एक्सरसाइज 1.3 है। ठीक, ये 1.3 का पहला क्वेश्चन है। देखो लिखा क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो इस पर हम कैसे, देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक, बारी बारी से हम देखते हैं। जैसे पहला ये लिखा हुआ है, ये पहला नंबर को हम यहाँ 36/100 लिखा हुआ। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 100 से 36 में भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब देखो 100 से जाएगा नहीं, यहाँ क्या लिखोगे, दशमलव लगाओगे तो 0 बढ़ाओगे। ठीक, अब क्या जाएगा, 3 बार जाएगा, ये ऐसे। यहाँ 0 लगा दो ताकि इसकी शोभा बढ़िया हो जाए। देखो 100 3 300, तो यहाँ 300 हो जाएगा, ये इस प्रकार, ये 300 है। ठीक है ना, यहाँ 300। अब घटाओगे तो ये तो कट जाएगा और ये आ जाएगा 60। 360 से 300 घट जाएगा, दशमलव लगा हुआ है, आप 0 बढ़ा सकते हैं। तो 100 छक्का 600, ये ऐसे। तो ये देखो पूरा पूरा कट गया। अब पूरा पूरा कट गया तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पास लिखेंगे कि 36/100 .036। तो इसको कहा जाएगा शांत दशमलव रूप। दशमलव रूप, यस। अच्छा, इसका और एक सरल उपाय है, इसका गुणनखंड करके जिसके हर में, इसी को और कर सकते हैं, यहाँ पास एक ही बात है। ठीक है ना, तो यहाँ एक ही बात होगी, जिसके, एक बात को करना, चाहे इस तरह करो चाहे इस तरह करो, जिसके हर में 2 या 5 का गुणनखंड बन जाए, वह शांत दशमलव रूप कहलाता है। ठीक, तो हम यहाँ जब इसको हम हल कर रहे थे तो 100, देखो 100 में कितना है, 2 है, 2 5 5, ये बन गए। देखो तो ऑलरेडी ये शांत होगा। ठीक है, ये भी, लेकिन यहाँ पास ये विस्तार भी किया है, भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए, इसलिए इसको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपको इतना ही दिखाना है। ठीक है, जब शांत अशांत पूछे तो आप इस तरह कर देना जब। ठीक है ना, देखो यहाँ दूसरा नंबर को यहाँ हम दूसरा कर देते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्या लिखा है, 1/2
11। अब 1/11 है तो 11 से 1 में भाग करो तो यहाँ 11 देखो दशमलव लगाओगे, यहाँ ये 0 बढ़ा के देखो इतना। अब यहाँ अभी ये भी ज्यादा है, ये तो कम है, तो एक 0 बढ़ाओ यहाँ, अब यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो 11×9 99। क्या आया? 99। अब देखो यहाँ 9 यानी 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 में से 9 गया कुछ नहीं। ठीक, तो हमको कितना है? 1। अब देखो 2 अंक के बाद लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे? इसे 2 अंक के बाद लगा हुआ है तो हम यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, फिर एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे। ठीक, दशमलव की बढ़ा दे, 0 बढ़ा दिए, 10 0 बढ़ा दे, फिर यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे ऐसे, तो 11×9 99। ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये इस तरह चलता जाएगा। देखो फिर आपको यहाँ कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 1। दशमलव लगा हुआ है, आप 0 बढ़ा सकते हैं। अब एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे तब फिर 0 यहाँ, तो फिर करेंगे तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये बार बार ऐसे चलता जा रहा है। ठीक, जब बार बार चलता जा रहा है तो हम क्या कहेंगे इसको? 1/11 बराबर 0.090909। देखो बार बजा रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 0.09 बार। ठीक, ऐसे लगा देंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? देखो अनौसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, अनौसानी पुनरावृत्ति, ये ऐसे कहेंगे। ठीक है ना, पुनरावृत्ति, ये चीज हमको ध्यान देना है। क्लियर है? चलिए अब तीसरे को देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है? 4 सही, ये इस तरह लिखा हुआ 4 सही 1/8 ऐसे लिखा हुआ, तो हम यहाँ तीसरा लिख लेंगे ऐसे। तीसरा यहाँ 4 सही 1/8। अब ये तो मिश्र भिन्न में है। कौन सी भिन्न है ये? इसको कहा जाता है मिश्र भिन्न। कौन से भिन्न है ये? मिश्र भिन्न। ठीक, अब हम इसको बदलेंगे किस में? साधारण। 8 चौक 32, 1 33, 33/8। अब ये क्या हो गया? साधारण भिन्न। क्या हो गया? साधारण भिन्न। ठीक, अब साधारण भिन्न को हम दशमलव में बदलेंगे तो 8 से हम भाग करेंगे किसमें? 33। तो 8 चौक 32। ठीक, 8 चौक 32, एक यहाँ लिख लीजिए, शेष आ जाएगा। दशमलव लगाओ यहाँ और 0 बढ़ाओ तो 8 एकम 8। देख लीजिए 8 एकम 8। ठीक, 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा। दशमलव आप लगा चुके हो, 0 बढ़ा दो, 8 दूनी 16, तो यहाँ 8 दूनी 16। ये दशमलव आप पहले से है, 0 आप बढ़ाते जा सकते हैं। अब 8×5 = 40। देखो ये हमारा 40 हो गया। ठीक, देख लीजिए 40 आ गया, ये पूरा कट गया।
अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 33/8 बराबर 4.125। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा शांत दशमलव, शांत दशमलव रूप, इस तरह। ठीक, देख लीजिए अगला। अब हम किसको करेंगे, ये हमारा चौथा को क्या लिखा, 3/13। यहाँ चौथा में 3/13, इसको भी देखिए, यहाँ 13 से हम भाग करेंगे, कितने में, 3 में। देखो 13 बड़ा है, 3 तो इसमें जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, 1 जीरो उतारे, 13 दूनी 26, कितना, 13 दूनी 26। अब यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए, ये आपका 0। अब कितनी बार जाएगा, 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे, 13 39। अब कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, बहुत ध्यान से देखिए। अब हम कैसे करेंगे, देखो, अब हमारे पास यहाँ दशमलव लगा हुआ है, हम 1 जीरो बढ़ा लेंगे, लेकिन तब भी हमारा ये ज्यादा है, ये कम है, तो ये दशमलव का 1 जीरो हुआ, और 1 जीरो अगर यहाँ उतारते हो तो 1 जीरो एक्स्ट्रा कर जाएगा। ठीक है ना। अब 13 सत्ते 91, कितनी बार, 7 बार जाएगा, ये यहाँ हम 91। ठीक, ये ऐसे। अब आप घटाएंगे तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 9, ये बचा 9, यहाँ आपका कट जाएगा। अब आप दशमलव लगा हुआ है, 0 आप बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार जा सकता है, 13 78, 6 बार, 13 78। देखो 10 में से 8 गया, 2, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 जाएगा 1, 0 आप बढ़ा दीजिए। अब कितनी बार जाएगा, अब ध्यान से देखिए, 13 9 117, कितना, 117। अब क्या आ गया, 3। देखो कहाँ से शुरू हुआ था, देखो 3 से शुरू हुआ था, और ये फिर 3 आ गया यहाँ पास। जब फिर 3 आ गया तो ये क्या होगा, पुनः ये फिर पुनः इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, तो ये बार बार अब फिर इसके बाद आ जाएगा। ठीक है ना। देखो दिखा देते हैं एक बार और, देखो दशमलव लगा है, 0 आप बढ़ा सकते हो, 13 दूनी 26, देखो यहाँ 13 दूनी 26, 2 है। ठीक है ना। देखो यहाँ 26, ये फिर ये हमारा क्या है, 4 दशमलव लगा है। अब हम क्या कर सकते हैं, 13 39। ठीक, यहाँ पास 39, देखो ये 1 आ जाएगा, दशमलव लगा, 1 जीरो बढ़ा सकते हैं। अब 1 जीरो एक्स्ट्रा करोगे तो 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा यहाँ, ये देखो 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, देखो अब यहाँ पास क्या करना पड़ेगा, 100। अब कितनी बार, 13 सते 91। ठीक, कितनी बार ले गए, 7 बार, ये देखो यहाँ 7 बार, 7 बार ले गए। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो आ जाएगा 9, ये कट जाएगा, दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है। अब 13 78,
ये ठीक। अब हम फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ 78, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, दशमलव लगा था 0 उठा सकते हो। देखो 13 9 117। तो देखो ये यहाँ से इतनी दूर रिपीट हुआ और ये फिर देखो रिपीट हो रहा है, तो इस तरह ये जा रहा है रिपीट होकर। तो हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ बोलेंगे कि 3/13 बराबर यहाँ 0.230769 क्या हो रहा है, रिपीट। तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चा, क्या बोलेंगे, अनौ अनौसानी, अनौसानी दशमलव रूप, ठीक, ये बोलेंगे, ठीक है ना। इसलिए हम बार बार यहाँ तक इसको कर लिए थे। ये देख लिए हमारा 3 आ गया था। तो अब हम अगला देखेंगे, अगला कौन सा, देखिए अगला हम देखेंगे 5वां, 2/11, ठीक। देखिए 2/11 थोड़ा से बड़ा है, लिंदी है, ध्यान देना, घबराना नहीं। देखो 5वां, फिर बेटा इसी तरह करना है आपको, 11 से किसमें, 2 में भाग करें। देखो 11 क्या है बेटा, बड़ा है, 2 छोटा है, तो क्या करेंगे, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे। अब 11 से पहाड़ा जा सकता है, तो 11 दूनाई 22 ज्यादा होता है, तो 11 एक कम 11, 11 एक कम 11 लिखेंगे, यहाँ हमने गलत लिख दिया था। देखो ऐसे, ठीक बेटा, ठीक है। चलिए यहाँ बेटा आप घटाओगे तो यहाँ 10 में से 1 गया 9 और ये कट जाएगा, दशमलव लगा है, आप 0 बढ़ा सकते हो। तो बेटा क्या हो, 1188, ठीक, 1188। देख लो बेटा, ये 2, देखो 2 फिर रिपीट हो गया, अभी 2 से शुरू हुआ है, फिर देखो 2 से शुरू हो रहा है। तो ये बार बार देखो अब दिखा देते हैं, दशमलव लगाओगे, फिर एक बार ले जाओगे यहाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा, ये फिर 9, 0 बढ़ाओगे, फिर 1188, ठीक। देख लो बेटा, देखो 1188, ये देखो फिर 2 आ गया, इसी तरह ये चलता जाएगा। देखो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना बेटा, देखो चलता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2/11 बराबर दशमलव 1818 ऐसे चला जा रहा है। तो हम यहाँ पास लिखेंगे कैसे, दशमलव 18 बार लगा देंगे। जब बार लग जाता है इसको कैसे पढ़ा जाता है बेटा, इसको पढ़ा जाता है अनौसानी दशमलव रूप, ठीक बेटा, ऐसे, ठीक। और कमेंट में लिखा करिए कि कैसे लग रहा है वीडियो, ठीक है ना बेटा, जरूर लिखा करिए, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखो अब हम देखेंगे 6वां, 329/40, 329/40। चलिए आगे देखो, छठा देखेंगे 329/40। इसको अब देखो बेटा, इसको करेंगे 400 से भाग करेंगे,
400 से भाग करेंगे 329 में। देखो ये ज्यादा ये कम, तो क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है ना। आप कितनी, एक जीरो बढ़ जाएगा। देखो अब कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32 ज्यादा हो जाता है, तो चलो ले चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 8 बार, देखो 0 0 8 चौक 32। ठीक, अब घटा दो, यहाँ 0 यहाँ 9 आ गया। ठीक बेटा, हो गया। देखो अब हम कितने दशमलव एक यहाँ देखो लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। यहाँ 2 बार, तो 800 हो जाएगा। यहाँ 0 यहाँ ये दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हो, तो 4 दूनाई 8। देखो यहाँ फिर 800 हो जाएगा। ठीक, अब हम घटाएंगे तो यहाँ 0 ये 2 हो जाएगा, दशमलव एक लगा है, आप 0 बढ़ा सकते हैं, तो 4 पंचे 20। देखो आपका ये कट गया। ठीक, अब ये देखो क्या ऐसा कहलाएगा, इसको बताओ कैसा होगा। देखो बेटा, ये दशमलव 0.822 इसको हम कैसा बोलेंगे, कमेंट में लिख के जरूर बताना कैसे बोलेंगे। शांत, शांत दशमलव रूप। ठीक बेटा, इस तरह हमारा ये पूरा 6 था, 6 को हमने कर दिया। देख लो, जहाँ दिक्कत हो वहाँ कमेंट करके लिखिए तो पूछो। ठीक बेटा, ये देखो आपका क्लियर हो गया। जहाँ जिसको दिक्कत हो जिस क्वेश्चन पर, उस क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक, पहले नंबर पर दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। सभी ध्यान से देखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक, क्वेश्चन दूसरा आप जानते हैं कि 1/17 दशमलव इसमें ऐसे लगा हुआ ये है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि इसका 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 दशमलव प्रसार क्या है। यदि हाँ तो कैसे, देखिए हम यहाँ पास सबसे पहले 1/7 का मान लिखेंगे। वो क्या होता है, देखो 0.1428 ये हमको दिया हुआ है। ठीक, ये हमको दिया है। जब दिया है तो हम जानते हैं कि 1/7 का मान ये होता है। हमको किसको निकालना है, 2/7। तो देखो 2/7 हम इस तरह लिखेंगे, लेकिन यहाँ 2 को बाहर कर 1/7 हम ऐसे लिखेंगे। 2 से 1 में गुणा करोगे तो हमारे पास कितना हो जाए, देखो 2 1 कम 2 7 1 कम, इतना आता है आपका। जब इतना आता है, देखो इसके स्थान पर किसको रख लोगे, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो यहाँ 2 गुणे दशमलव 1428557 गुणा जब करोगे तो कितना होगा, देखिए जब गुणा करोगे तो 2 सते 14, 2 पंचे 10 11, 2 8 16 1 17, 2 दूना 4 1 5। ठीक, 2 चौक 8 और 2 1 कम 2, ये चीज। ठीक, अगर नहीं दिखता है तो मैं इसको और साफ लिख देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से गुणा करते हैं, इससे 7 में करेंगे 2 सते 14 हो जाएगा, 2 पंचे 10 से 11 हो जाएगा, 2 अठे 16 1 17 हो जाएगा,
2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। 2 चौक 8, 8 8 ही रहेगा। यहाँ 2 1 कम 2, ये यहाँ ठीक, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पास बार का निशान, ये ऐसे, ठीक है। चलिए अब यहाँ हम दूसरे को लगाएंगे। देखो हमारा एक ये हो गया, दूसरा को देखो क्या है, 3/7। तो यहाँ 3 अलग कर लेंगे, 1/7 ऐसे लिखेंगे। अब देखो इसके नीचे 1 करो, गुणा करोगे 3 1 कम 3, यही आएगा, 1 7 7, तो यही आएगा। देखो अब इसके स्थान पर क्या रखोगे, यहाँ 3 गुणे 0.142857। अब इसको गुणा करोगे 3 से, 3 सते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 अठे 24, 1 25, 3 दूनाई 6, 6 दूई 8, 3 चौक 12, 3 1 कम 3, 3 1 4, ये चीज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब इस पर क्या लगा दोगे, ये कोष्टक, कौन कोष्टक, रेखा कोष्टक, ऐसे, ठीक। अब कौन सा करोगे, देखो अगला नंबर वो क्या है, 4/7। देखो 4/7, यहाँ ये 4 लिख लोगे, यहाँ गुणे 1/7, इसके नीचे 1 करो, गुणा करो, यही आएगा। देखो तो हम इसकी वैल्यू रख लेंगे, तो यहाँ पास 4 गुणे 0.2857। अब देखो इसको हल करेंगे, तो 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 अठे 32, 32 2 34, ठीक है, 34 हो गया। अब 4 दूनाई 8, 8 3 11, क्या हो जाएगा, 8 3 11, 11 का 1। अब देखो 4 चौक 16, 16 1 17, 4 1 कम 4, 4 1 5, यहाँ दशमलव लगा दो। देखो ये आपका आ गया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब यहाँ ये आपका क्या है, ये बार कोष्टक लगा दीजिए ऐसे, ये आपका क्लियर हो चुका। चलिए आगे, यहाँ जब अगला लिखोगे क्या, देखो अगला क्या है, 5/7। तो हम यहाँ लिखेंगे 5/7, ठीक। 5/7 जब लिखोगे तो उसको कैसे लिखोगे, देखिए 5 गुणे 1/7, इसके नीचे 1 कर दो, गुणा करोगे 5 1 कम 5, 1 7 7, यही आएगा। तो हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर यहाँ 5 लिख देंगे, और ये 0.142857। अब जब इसको हल करोगे बेटा, तो क्या होगा, 5 सते 35, 5 पचा 25, 25 3 28, 28 हो जाएगा। 5 अठे 40, 2 42 हो जाएगा। 5 दूनाई 10, 10 4 14 हो जाएगा। 5 चौक 20, 20 1 21, 5 1 कम 5, 5 2 7, दशमलव यहाँ लगा दो, ठीक बेटा। तो अब यहाँ पास क्या लगा दोगे, बार कोष्टक, ये ऐसे, ठीक है। अब हमारा एक और है, वो क्या है, वो लिखा हुआ है 6/7, ठीक। 6/7, इसको कैसे हल करोगे, देखो बेटा
6 गुणे 1/7। इसके नीचे 1 कर दोगे तो देखो गुणा करने पे रही आ रहा है। तो अब इसके स्थान पर क्या रखोगे? 6 गुणे 0.142857। ठीक बेटा। अब देखो गुणा करो तो क्या होगा? बहुत आसान है बेटा। तो गुणा करोगे तो 6 सते 42, 42 के 2 6 पंचे 30, 4 34, 6 अठे 48, 48 3 51, 6 दूनी 12, 12 5 17, 6 चौको 24, 24 1 25। ठीक। 6 एक कम 6, 6 2 8 देख लो बेटा कितना आ गया। ठीक। अब यहाँ पास आप ये देखो यहाँ दशमलव लगा हुआ है, ये बार कोष्टक ऐसे लगा दो। ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। देख लो किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ से नहीं होनी चाहिए। ठीक। चलिए देखो बेटा ये क्वेश्चन तीसरा में क्या लिखा है? निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक और Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। चलो देखो बेटा बारी बारी से इसको कैसे हल करेंगे बेटा। देखो यहाँ पास हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। अभी ये साधारण रूप में हल कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट रूल से देखो बेटा इसमें बार कितने में लगा है? 1 अंक में। ठीक। तो ये जो अंक में लगा उसको अंश में रख दो और जितनी बार ये बार जितने अंक में लगा है उतने 9। तो देखो एक ही अंक में तो बार लगा हुआ तो 8 9 उतरेगा। अब काटता है बेटा तो काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, 2/3 ऐसे। ठीक बेटा। ये आपका आंसर आ गया इस तरह। अब दूसरे को देखो बेटा यहाँ ये ऐसे लिखा हुआ है 0.47 ऐसे लगा है बेटा। अब इसको जब हल करोगे बेटा तो पहले पूरे अंक को यहाँ पास लिख लो। 47 लिखा है, 47 आप लिख लीजिए। अब बेटा देखो जिसमें नहीं लगा है उसको यहाँ घटा देते हैं। ठीक बेटा। ऐसे जिसमें नहीं लगा उसको घटा देते हैं। अब चलो नीचे की बात आते हैं। जितने में बार लगा है उतने 9 और जितने में बार नहीं लगा रहता उतने 0। देखो कितने में बार लगा है? 1 अंक में तो 1 9। कितने में बार नहीं लगा? कितने अंक में? 1 अंक में तो उतने 0 उतार दिया। ठीक बेटा। अब देखो यहाँ घटाओगे 47 में से 4 निकल गए बेटा 43/90 आएगा बेटा। ठीक। देख लो इतना क्लियर है बेटा। चलिए आगे यहाँ देखो बेटा तीसरा क्या लिखा है बेटा? देखो बेटा सब पी अपान क्यू के रूप में हो गया और जो क्यू के बराबर देखो 0 नहीं है। यहाँ देखो ये ध्यान देना ये पी अपान क्यू के रूप में हो गया और देखो क्यू पर 0 नहीं है। ये रूप ले रहा है बेटा ध्यान देना। ये देखो ऐसे लिखा हुआ। तो बेटा कितने अंक में बार लगा है? 1 2 3 अंक में। तो बेटा ऊपर के क्या लिखोगे? दशमलव हट जाएगा। अच्छा बेटा इसको 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात को ध्यान देना अंक लिखना है। जब अंक के बाएं हाथ में 0 लगा हो तो 0 का महत्व नहीं होता। किसके? अंक के बाएं हाथ में। देखो बाएं हाथ में 0 तो इसका मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ 1 लिखो और कितने अंक में बार लगा? 1 2 3 तो 3 9 उतार दो बेटा। ठीक। यही हमारा आंसर होगा बेटा। और देखो बेटा ये P अपान Q के रूप में हो गया और Q के देखो स्थान पर 0 नहीं है। ठीक बेटा इस तरह इसको करना था। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिए कैसा लगा। ठीक है बेटा। जी बहुत आराम से करिएगा। ठीक। और अपने मित्रों को जरूर शेयर करिए बेटा। ठीक। क्वेश्चन चौथा
.999 डैश डैश को PQ के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर जांच कीजिए। ठीक, देखो बेटा, इसे हमारे पास ही लिखा हुआ क्वेश्चन आपका लिखा हो 0.999, ठीक, 9 डैश 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 इस तरह लिखा हुआ है। इसका मतलब बेटा कि जो 9 है वो अनवसानी पुनरावृत्ति हो रहा है। तो इसको बेटा हमने क्या सीखा, बार कितने अंक में लगा, एक अंक में लगा है, तो हर में उतने जितने बार लगा उतने 9 आएगा बेटा। और कितने में बार लगा है, 9 में, तो 9 को आप तो जो जिसमें लगा उसको ऊपर लिख दो, जितने में लगा है बार उसको 9 लिखना है। यानी जितने बार जितने अंक में लिखा रहता है उतने हर में 9 लिखा जाता है। और ये आपका 9 ही है। इसको आपको काटने पे कितना आया, 1 आया। एक हमारा आंसर हो गया। अब आ गई किसकी बात, अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर जांच कीजिए। तो देखो बेटा, यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हाँ। हाँ यानी शुरू में क्या था, आश्चर्य। शुरू में क्या था बेटा, देखो शुरू में ये आश्चर्य, ठीक, होता है। क्योंकि क्योंकि 0.99999 डैश 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 और कौन, एक, ये हमारा जो आया एक। यहाँ क्या दिखते हैं, दोनों अलग, क्या दिखते हैं, अलग अलग, अलग अलग दिखाई देता है। ठीक बेटा, परंतु परंतु गणितीय गणितीय भाषा या गणितीय में रूप में या रूप भाषा, गणितीय भाषा से दोनों एक ही हैं, एक ही हैं, या एक ही संख्या है, ऐसे लिख दीजिए, एक ही संख्या है। ठीक, 99.999 डैश डैश और एक के बीच कोई भी संख्या नहीं रखी जा सकती, के बीच कोई अलग से के बीच कोई अलग से संख्या
कोई अलग से संख्या नहीं रखी जा सकती है। इसलिए क्या होते हैं दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, यह वास्तविक संख्या के दशमलव निरूपण की विशेषता है। यह भी लिख दो, ठीक है। यह वास्तविक संख्याओं के दशमलव निरूपण की विशेषता बताता है या विशेषता है। ये आपका हिंदी कह रही है। अब तुमको क्या लिखना है बेटा, देखो हम चार्ट में बता देते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यहाँ पास ये हिंदी न लिखकर तुमको क्या करना है कि वास्तविक संख्या की विशेषता के अनुसार वास्तविक संख्या, यानी इसको लिखने के बाद ऐसे लिखो, वास्तविक संख्या के अनुसार दोनों संख्या आपस में बराबर है। ठीक है ना, इतना ठीक है। ये तो चर्चा की गई है इसलिए इतना इसको बताया गया है। ठीक बेटा, अगर चर्चा उसमें न की गई होती तो इसको हम न बताते इतना। अब आपके लिए दिक्कत हो रही है। ठीक बेटा, प्रयास करो बेटा, नहीं आएगा तो कमेंट पर लिखना, बता देंगे। बेटा ये 5वां क्वेश्चन है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन मतलब लॉन्ग डिवीजन से इसको भाग करना है। कितना, देखो कैसे लिखा हुआ है, लिखा है 1/17। अब 17 से देखो यहाँ पर प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति के खंडों में, ठीक है, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, ये चीज क्या है? तो देखो 17 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक, अब कितने भाग करेंगे, 1 में। तो देखो 17 से 1 में जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे ऐसे, तब भी नहीं जाएगा। अब 1 0 यहाँ लगाओगे तो फिर 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 17 पचे 85, 17 पचे 85। यस, अब यहाँ घटाओगे तो ये 5 हो जाएगा, 9 में से 8 गया, 1 आएगा, दशमलव लगा हुआ, 0 आप बढ़ा सकते। ठीक, 17 अट्ठे देखो 8 बार जाएगा। ठीक है, अब देखो 8 सते 56 और 8 1 कम 8, 8 5 13, यानी 136 होता है ना। 17 अट्ठे 110 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 4। ये देखो कितना आएगा, इसमें 1 आ जाएगा, तो 4 में से 3 गया, 1 आ गया। अब यहाँ 0 उतारो, फिर 8 बार जाएगा, 17 अट्ठे 136। क्लियर बात, देखिए ये यस।
अब हमारे पास ये क्या है 4, यहाँ देखो दोनों कट जाएंगे, यहाँ 0। अब दशमलव लगा था, हम 0 उतार सकते हैं, कितने बार ले सकते हैं 2 बार। कितनी बार 2 बार। ठीक, 17 दूनी 34, तो यहाँ 34। देख लो बेटा ये कितना आ जाएगा 6। अब 0 उतार सकते हो, दशमलव लगा हुआ है। ठीक, अब कितने बार 17 3 51, कितनी बार 3 बार, तो यहाँ 17 3 51। देख लो बेटा यहाँ 51 आ जाएगा। अब घटाओगे कितना लाओगे 9, यहाँ 0 दशमलव लगा सकते हो। देखो अब कितनी बार जाएगा, देख लो बेटा 17 पचे कितनी बार जाएगा 85, 5 बार जाएगा। तो हम यहाँ पास 85 कर देंगे, तो ये 5 आ जाएगा, ये कट जाएगा 0। अब देखो बेटा 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34। ठीक, 17 दूनी 34, तो यहाँ पास 34 लग दो। अब देखो घटाओगे ये 6, यहाँ 4 में 1 हो जाएगा 2। अब कितनी बार जाएगा, हाँ 17 को अब कितनी बार टेबल पढ़ोगे 9 बार, 9 बार ले जाएंगे। देखो 17 नयम कितने बजा सकता है, देखो 9 सते 63, 9 सते 63, 9 एकम 9, 9 छा 15, 153 होता है ना। ठीक, देखो घटाओ यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ हमारा कट दशमलव लगा है 0 बढ़ा सकते हो। अब कितनी बार ले जाओगे 17 चौको 68, 4 बार ले जाओ। ठीक बेटा 4 बार, 17 चौको 68, देखो यहाँ 68, ये कितना है बेटा 2, लगा सकते हो दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हो। अब कितनी बार करोगे 1 बार। ठीक बेटा देखो हम 1 लिख देते हैं यहाँ 1 बार। ठीक, 1 बार जाएगा। चलिए चलते हैं, अब देखो घटाओ यहाँ 3 आ जाएगा। अब देखो 17 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ सकते हो, ठीक है ना। देखो 1 बार पढ़ोगे तो ये लिखो, फिर आपको क्या आ जाएगा 17 ही आ जाएगा, तो यहाँ पास 17। अब घटाओगे बेटा 3, यहाँ पास 1 0। अब कितनी बार जाएगा बेटा, हाँ 7 बार। ठीक, कितनी बार जाएगा 7 बार। अब 7 बार ले जाओ, देखो 7 सत्ता 49, 7 एकम 7 7 4 11। अब देखो इसको घटाओगे तो यहाँ पास आएगा 1, यहाँ 1, ये कट जाएगा। अब कितनी बार जाएगा 6 बार। ठीक है, अब 6 बार ले जाओगे, तो 6 बार ले जाओगे, देखो कितना लिखोगे बेटा 17 छंगम गुणा कर लो, देखो 6 सत्ते 42 और 6 एकम 6। ठीक, ये 17 छंगम 102, ये 8 आ जाएगा, ये आपका 0 उतारो। आप कितनी बार ले जाओगे 17 चौको 68। ठीक बेटा देखो यहाँ पास 17 चौको 68। ठीक, देख लो यहाँ 68 लिखो बेटा, ये आपको कितना आ जाएगा 2, यहाँ 1। अब कितने बार 17 सत्ते कितना जा सकता है, हाँ? कितनी बार जाएगा बेटा 17 सत्ते, देखो ये
ये आपका 119, 17 सत्ते 119। देखो बेटा एक आ गया, यहाँ एक खत्म किया और एक से यहाँ पास शुरू किए थे। ठीक, एक से शुरू किए थे यहाँ। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक, कितने अंक हैं? 16। यहाँ अंकों की संख्या 16, अंकों की संख्या 16। अधिकतम अंक आपके कितना आ गए? 16। ठीक, अधिकतम अंक कितने आ गए? 16। ठीक है, ठीक, यही करना था। देखो बेटा ये आपका क्वेश्चन लिखा है पी क्यू नॉट इक्वल 0 के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण और संतुष्ट करना चाहिए? तो देखो जैसे हमारे पास 1/, देखो क्या कह रहा है पी क्यू के, तो मैं यहाँ पास 10 ले लेता हूँ। ठीक, अब आपका जो क्वेश्चन ये है किस रूप में है? P/Q के रूप में भी है और Q के नॉट इक्वल 0। ठीक है, परमेय संख्या की। अब उदाहरण लीजिए, देखो P और Q है जिनका एक, अब इसका अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड ना हो। देखो यहाँ पास गुणनखंड कर दो 2 या 5, इनकी क्या घात बनती है? एक। यहाँ पास देखिए इसके हर में 2 गुणे 5। ठीक, अब ये आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड और शांत दशमलव में के निरूपण है। ठीक है, यह आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करता है। तो देखो इसमें कौन सा गुण करता है, अब आपको थोड़ा सा लिखना है, यानी हर में, यहाँ हर का मतलब Q। ठीक, हर का मतलब Q, ध्यान देना, हर का मतलब है Q। अब Q के यहाँ पर ध्यान देना, इसके आगे Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के घात या 5 के घात या दोनों होते हैं। तो क्या कहा, 2 के घात के रूप में हो या 5 के घात में है या दोनों हो। तो यहाँ पर देखो हमने दोनों लिए। ठीक है, तो इस प्रकार इसको ये लिखना और बताना था। ठीक बेटा, इस प्रकार बहुत जरूरी बेटा इसको देखना और समझना। ठीक है ना, ये क्यू है बेटा, तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पास शांत की बात कहा है, शांत दशमलव रूप। तो शांत दशमलव रूप कब हो सकता है? या तो उसके हर में 2 हो या उसके हर में 5 हो या दोनों हो, तभी वो भाग होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं, जैसे अब आपका ये एग्जाम्पल
आपका ये, जैसे 1/2 है तब भी तो आप इसको भाग कर लेंगे, या 1/5 है तब भी तो इसको भाग कर लेंगे। देखो 5 दूनी 10, या अभी हमने जो लिखा है इसको 10, 2 पंचे 10, ये भी भाग कर लेंगे। कितनी बार जाएगा? एक बार। ये इस तरह ये बोल रहा था बेटा, ठीक है। चलिए आगे। अब देखो बेटा, यहाँ पास ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार क्या हो? अनवसानी अनावर्ती हो। ये चीज लिखना है बेटा, बहुत ध्यान से। अनवसानी अनावर्ती हो, देखो अभी पुनः पुनरावृत्ति पढ़ रहे थे, अनावर्ती हो। पुनरावृत्ति में क्या होता था? देखो बेटा, दो, बहुत ध्यान से देखो, अभी तक हम पुनरावृत्ति पढ़े थे, क्या पढ़े थे? अनव ये सानी पुनरावर्ती या पुनरावृत्ति, ये पढ़ रहे थे। तो उसमें इस प्रकार की 1/3 से भाग करते थे, इसमें तो यहाँ दशमलव 3 3 3 3 डैश डैश डैश, ठीक ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे। तो इसको क्या कहा जाता है? अनवसानी पुनरावृत्ति। और जब अनवसानी अनावर्ती हो तो हम कैसे इसको लिखते हैं? अब इसमें कितने कहा? 3। तो देखो बेटा, हमने आपको सिखाया कि 3 ठे पूछ रहा था, तो 3 में आप जिस तरह आप मन चाहे वैसे लिख सकते हैं। देखो कैसे हमने सिखाया, दशमलव लगा दो, यहाँ पास 0 लगा दो, 1 10 कर दो, ऐसे कर दो, ठीक। अब इसको हम क्या कर देंगे? अब फिर यहाँ 0 लगा दो, देख लेना। अब हमारे पास 1 10 लिख दो, ठीक है। 1 10 लिखा, कितने 0 बहाओगे आप? 3। फिर क्या करोगे? 10 लगा, अब कितने 0 बहाओगे? 4, ठीक है। फिर 1 करोगे, फिर बढ़ाओगे, तो इस तरह ये चलता जाएगा। अब इसकी अगली संख्या कह सकते हो 0 2, ऐसे बढ़ा सकते हो। फिर 0 बढ़ाओ, यहाँ ये कर लो। फिर यहाँ पास डबल 0 बढ़ाओ 2, फिर 4 0 बढ़ाओ, यहाँ 2। ये आपका है, ये कौन सा रूल है? ये रूल, ठीक है। फिर अगला कर सकते हो इसी में। ये हमने एक ही रूप का लिया सवाल, देखिए यहाँ 3 डबल 0, फिर 3 कितने 0? ये, फिर 3 कितने 0 लिए बेटा? 4। ये 3 यानी बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है? इस तरह के क्वेश्चन को क्या कहेंगे? अनवसानी अनावर्ती, ठीक है ना। और इस तरह के क्वेश्चन को क्या कहते हैं? अनवसानी पुनरावृत्ति या पुनरावर्ती। समझ में आ गया? इस तरह करना था बेटा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया, ठीक। जहां आपको दिक्कत हो वहां पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए, आपका क्वेश्चन 8 लिखा, परमेय संख्याओं 5/7 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पास इसको अगर भाग करते हो 5/7, तो हम इसको भाग विस्तृत कर लें ऐसे। यहाँ 5, देखो दशमलव लगाओगे 0 यहाँ उतारोगे, सतह 49, ये आ गया 49, यहाँ 1। अब दशमलव लगा, 0 बढ़ा सकते हो, 7 एकम 7, ठीक। ये देख लो, 7 एकम 7, तो हमारे पास कितना आएगा? 3 आएगा।
जीरो करोगे 7 चौक 28, कितना दूर तक इसको कर लो। अब इसको देखो 9/11, इसको भाग करोगे बेटा, दशमलव यहाँ 0, 11 88, 2 आया, दशमलव लगा 0, 11 एक कम 11, फिर यहाँ पास करोगे फिर आ जाएगा 9, ठीक। तो फिर ये आपका 8 आ जाएगा, तो ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे इसी तरह ये भी चलता जाएगा। तो हमारे यहाँ पास लिखना क्या है, यहाँ लिखना है 5/7, कितना आया 0.714 आया, और इसको भाग करने पर कितना आया 9/11, इसको किए 0.818, यहाँ भी डैश 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 बढ़ रहा है, और यहाँ तो इस 3 संख्या लिखना है, कितनी संख्या लिखना है 3 संख्या अपर में, इससे ज्यादा इससे कम। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, इससे ज्यादा करो तो यहाँ पास देखो 0.71 है, तो यहाँ लिखो 0.7510, ठीक। हमने सिखाया था, फिर दशमलव लगा ही यहाँ, ये 500, फिर 7 5 कितने जीरो 000, ये आपका यहाँ छोड़ दो, ठीक। अब इससे ज्यादा फिर करो, फिर एक यहाँ बढ़ाओ 7 6 0 7 6 00 7 6 000, डैश डैश कर दो बेटा, ठीक। यही सीखा। चलो इसके अंदर कर लेते हैं, इसके अंदर क्या लिख सकते हो, इसके अंदर हम कर लेते हैं 0 कर लेंगे, फिर यहाँ 8, यहाँ 00, फिर 8 000, फिर 8 के 0 4 0, ठीक बेटा। ऐसे आप इसको कर दीजिए, यहाँ आप 7 लगा देना, क्योंकि लास्ट में 7 करके उठा देना, फिर यहाँ शुरू होगा 8 से डैश डैश, ठीक। तो इस प्रकार ये हमारा 3 संख्या हो चुकी है, 3 संख्या यही लिखना थी। ये क्या है हमारी अपर में संख्या, क्या है अपर में संख्या, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पास आपको क्या दिखा, नवम, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं पर में, कौन कौन संख्याएं अपर में, यहाँ अपर में और पर में। तो देखो इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो ये क्या कहलाएगी बेटा, ये कहलाएगी अपर में, अपर में संख्या। अब देखा इसका वर्गमूल निकल ही आएगा कितना 15, जिसका वर्गमूल निकल ही आया वो क्या कहलाएगी बेटा, परमेय संख्या, क्या कहलाएगी परमेय संख्या। अब देखो बेटा इसमें देखो डैश नहीं लगा है, तो ये अगर यहाँ डैश डैश लगा होता तो हम कहते ये परमेय संख्या नहीं है, यह तो रिपीट होता। तो इस प्रकार की संख्या को नॉर्मल रूप में लिखा हो तो इसको हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या, परमेय संख्या। देखो इस प्रकार की संख्या देखो रिपीट हो रही बेटा, अगर रिपीट हो रही तब भी वो क्या कहलाएगी, परमेय संख्या, परमेय संख्या, ठीक। अब देखो ये 0 1 हो गया, फिर 2 0, ये 3 0, ये फिर 0, तो ऐसी संख्या क्या आपने सीखा, अपरमेय, अपरमेय संख्या, ठीक बेटा। देख लो इस तरह हमको इसको बताना था, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत अगर होती है तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं। ये हमारा आंसर क्लियर हो गया, ठीक। निम्न ज्ञात कीजिए, यानी निम्न का मान ज्ञात करना, क्या, 2 परमेय संख्या।
तो सबसे पहले देखो यहाँ 2/3 लिखा हुआ है। अब 2/3 को हम दशमलव में बदलेंगे तो कैसे भाग करेंगे, देखिए 3 से 2, दशमलव लगाओ यहाँ 0, 3 छंग 18। देखो बार बार आपका 6 ही आएगा, देखो ये 3 छंग 18, ठीक है ना। तो ये बार बार आपका 6, तो ये क्या हो गया यहाँ डैश डैश डैश। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 2/3, यहाँ 0.666। हम इसको इस प्रकार है हमारे पास। अब फिर दूसरा क्या दिया है 8/9, तो 8/9 है तो इसको 8 सॉरी यहाँ लिख लेते हैं 8/9। तो हम 9 से भाग करेंगे 8 में तो कितना आएगा, दशमलव लगाओ 0, 9 × 8 = 72। फिर देखो 8 आया, फिर 9 × 8 = 72। इस तरह ये हमारा चला जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 0.888, ठीक है ना। अब इसके आगे हमको 2 परमीय संख्या लिखना है, ध्यान देना है। 2/3 .66 और फिर हमको लिखा हुआ है 8/9.888 डैश डैश डैश, यहाँ भी डैश डैश। अब इसके बीच हमको 2 संख्या लिखना है, इससे ज्यादा इससे कम। ज्यादा में हम क्या लिखेंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कर सकते हो ज्यादा में, देखो यहाँ 0.68 कर दो, ठीक, ध्यान से देखिए। अब देखो 6 8 कर दिया तो फिर यहाँ पास कितना कर दें, यहाँ 6 कर दो, यहाँ डबल 8 कर दो। देखो जैसे 0 बढ़ा देते 2 0 बढ़ा देते, फिर यहाँ 6 कर ट्रिपल 8 बढ़ा दो, ठीक है ना। तो यहाँ अब डैश 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 ऐसे कर दो। अब एक इसके अंदर लिखो, इसे नीचे कर लो, इस वाले से नीचे, यानी 8 यहाँ पास 2 कर दो, फिर 8 डबल 2 कर दो, फिर 8 ट्रिपल 2 कर दो, फिर 8 डैश डैश डैश। तो ये हमारे पास संख्या मालूम चल गई अपर में, 2 अपर में संख्या, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पास देखिए इसका 1/9 1/7, ये तो हमारा पहला था। अब दूसरे के लिए फिर से देखो, यहाँ दूसरे के लिए तो यहाँ पास 1/9, तो हम भाग कर देंगे 9 से 1 में, ठीक है। 9 से 1 में भाग करो, कितना आएगा, ये बहुत जरूरी है बेटा। चलिए 1 में हम भाग करते हैं किससे, 9 से, कितना आएगा बेटा, देखिए। अच्छा ये कट गया क्या, यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, दशमलव लगा दो बेटा यहाँ, फिर 9 1 कम 9, इस तरह ये एक आए, बार बार आपको 1 1 आता जाएगा ऐसे डैश डैश डैश। इसी प्रकार क्या करेंगे 1/7, 1/7 को करो कितने से होगा बेटा, उसमें कितना आएगा। अब इसको करोगे बेटा, अब हम भाग तुम लोग को करना है, हम डायरेक्ट दिखा देते हैं। 1 4 2 8 5 7 1, देखो फिर रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक हम ऐसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। हमने रिपीट, हमने कई बार इसको देखा है ना, वहाँ पास शुरुआत में कहीं तक देखा ना क्वेश्चन, तो ऐसे लिखा था, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आएगा। तो इसमें कितनी परमेय संख्या, इनके और बीच परमेय संख्या, इनके और दोनों के बीच परमेय संख्या बता दीजिए कितना होगा, देखिए
यहाँ 1/9 लिखेंगे, यहाँ आया कितना 1 यहाँ डैश डैश डैश, और ये हमारे पास 1/7 इसमें कितना आया समझो 1 4 2 8 5 7। ठीक, ये आपका ये है। अब इनके दोनों के बीच परमेय संख्या लिखना, इससे ज्यादा इससे कम, तो क्या हो सकता है बेटा, देखो इसके ज्यादा इससे कम हम लिख सकते हैं 0.130, फिर 1300, ठीक है, फिर 1300, फिर एक करके डैश कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा अपर में संख्या। एक ही तो करना है ना, और कुछ कहा नहीं, देखो इसमें कितनी ज्ञात करना है, ये तो बोला नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह निकाल देना है बेटा, क्लियर है। तो इस तरह आपको इसको हल करने में है बेटा, एक ही पूछा है तो एक हमने ये निकाल लिया, ठीक है ना। इसमें देखो दो पूछा तो दो निकाला गया, ठीक। चलिए अब देखो बेटा, यहाँ √3 यहाँ √5, तो √3 का वर्गमूल निकाल लो और √5 का वर्गमूल निकाल लो। अब इनके बीच हमको 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो बेटा कैसे करोगे, हमने आपको सिखाया था। तो √5 कितना होता है, √5 को निकालना है तो आपको देखो ऐसे 2.6 इतना ले जाओ, और इसको निकालो 1.732, इतना, ठीक, इतना हो जाएगा बेटा। अब इनके दोनों को बीच इसमें डैश 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 ऐसे कर लो, इसमें भी डैश डैश। अब 3 परमेय संख्या निकालना है, इससे ज्यादा इससे कम, इससे ज्यादा करोगे तो कितना होगा, इससे ज्यादा करोगे तो कितना होगा, देखो 1.80800 फिर 8 यहाँ डैश डैश, ठीक बेटा। अब यहाँ इससे बढ़ा दो कितना 9 कर दो, ठीक है, 9 यहाँ 900 9 फिर 9 डैश डैश। अब इसके अंदर कर दीजिए इससे कम 2 जो आपकी मर्जी आए वो अंक लिख दीजिए, यहाँ हमने तो ये लिख दिए, 2 जीरो बढ़ाए, ये 2 जीरो बढ़ा दिए, यहाँ यहाँ थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, यहाँ देखो एक, यहाँ कितने जीरो बढ़ा दिए, अब 3 जीरो बढ़ा दिए, ठीक, यहाँ कितने जीरो बढ़ा दिए, अब 4, यहाँ डैश डैश। इस प्रकार आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक बेटा। ऐसे क्या है अपर में संख्या, बहुत ध्यान से आप करिए, कठिन नहीं है, ठीक है। अपर में संख्या, चलिए 5/7 और 7/9 के बीच एक अपर में संख्या बताना, ठीक, ज्यादा नहीं बताना है, एक बताना। तो यहाँ पास 5, कौन सा सवाल है, चौथा, ये क्या था पांचवा का, सॉरी ये तीसरा था, ठीक है ना, हाँ ये तीसरा था, इसको हमने यहाँ पास तीसरा लिख देते, तीसरा और ये चौथा, ठीक। चलिए यहाँ चौथा, देखो बेटा क्या नाम था यहाँ पास 5/7, इसको, और एक का था यहाँ लिख लेते हैं 7/9। अब इसको भाग करोगे इसमें और इसको भाग करोगे 9 से 7, ठीक बेटा। चलिए अब दिमाग लगाओ, भाग करना कैसे करोगे भाग, ये तो आपको पता होना चाहिए। 5 में 7 से भाग करो, कितना आएगा, ठीक, नहीं है तो आप एक सवाल पढ़े थे ना उसमें,
एक बड़ा 7 है, फिर 5 तक गया है तो उसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ 5 जब करेंगे बेटा तो हम इसको यहाँ लिखेंगे 0 अब भाग तो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कर देते हैं। 7 1 4, ठीक है, 2 8 5 7, इस प्रकार। ठीक, बहुत ध्यान से करिए। ये हमारा आ गया। इसी प्रकार यहाँ भी हम कर देंगे इसको। तो इसको कितने से करोगे? हमारे पास क्या दिया हुआ है, 7 में करना है बेटा, इससे 9 से। तो ये कितना हो जाएगा, इसको करोगे तो 7 7 बार बार आएगा बेटा, इस तरह। यहाँ भी डैश डैश कर, ठीक है। चलिए, अब इसके 5/7 को हमने भाग किया 0.7 1 4 2 8 5 7 ऐसे आया। और इसको जब भाग किए 7/9 को तो इसमें आया 0.777 ऐसे। अब इसके बीच एक परमेय संख्या लिखना, इन दोनों के बीच, इससे ज्यादा इससे कम। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? बताओ, इससे ज्यादा इससे कम, चलो ये लिख दो 75.75, एक 0 उठा लो, 7500 75 7 डैट डैट। ये आपका एक अपरमेय संख्या तैयार हो गई, अपरमेय संख्या। ठीक बेटा, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। ठीक है, आप जहां आपको न समझ में आए, देखो हमने इसलिए भाग नहीं किया, आप कुछ आप भी करो, ठीक है।